हाउ डू जर्म्स एंटर द बॉडी। अब जर्म्स कैसे आपके जिस्म में शामिल हो जाते हैं, किन कैसी ऐसी वजहें हैं, कैसी चीज़ें हैं, आगे पूछे चैप्टर में मैं अभी आप लोगों को साथ साथ बता ही रही हूँ, लेकिन अब आपको इसमें यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जर्म्स एंटर योर बॉडी इन मैनी वेज। जर्म्स जो है वह जरासीम आपके जिस्म में बहुत सारे तरीक़ों से शामिल हो सकते हैं। When people cough and sneeze, germs from their body are pushed out into the air. आप लोगों की जब कोई लोग खांसते हैं, छींकते हैं, तो जर्म्स जो हैं वो आपकी हवा में शामिल हो जाते हैं और आपके जिस्म से निकल के हवा में शामिल हो जाते हैं। When your body breathe in the same air, और फिर जब कोई दूसरा इंसान उसी हवा में सांस लेता है, जर्म्स एंटर योर बॉडी, तो जर्म्स ये आपके जिस्म में शामिल हो जाते हैं। दे अटैक द सेल ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के सेल्स पर अटैक करते हैं। एंड मेक यू इल, और आपको बीमार कर देते हैं। आप सही से खुराक नहीं खाते, पापड़ खाते हैं, टॉफ़ियाँ खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते, आप लोगों का पापड़ों से ही पेट भर जाता है। आप लोग इतने हेल्दी नहीं होते, वीक स्टूडेंट्स होते हैं, वीक बच्चे होते हैं, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि यही पार्टिकल्स हवा में शामिल हो जाते हैं, उसी हवा में हम सांस ले रहे हैं, और ये हवा जो है, उस हवा में जब हम सांस ले रहे हैं तो हवा के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर वो जरासीम जा रहे हैं, क्योंकि हवा में मुसलसल हर वक्त ऑल द टाइम जर्म्स मौजूद हैं। यू कैन कैच सम डिजीज़ इफ़ यू टच पीपल। अगर आप किसी लोगों को आपस में टच करते हैं, हाथ लगाते हैं, तो भी आपके अंदर बीमारी चली जाती है। हु हैव दिस डिजीज़, जिसको कोई बीमारी लगी हो। सो इफ़ यू यूज़ द थिंग्स, अगर आप किसी बीमार आदमी की चीज़ों को इस्तेमाल करें, तो भी आप लोगों के जिस्म में उसका कप ले लें, उसके झूठा पानी पी लें, उसका आप लोगों को आजकल भी गाइड किया जा रहा है ना कि शेयरिंग नॉट अलाउ, शेयरिंग अलाउ नहीं है। एक दूसरे को बुक्स आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप बुक्स के साथ साथ जर्म्स भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। टीवी एड्स मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ कि टीवी एड्स आप लोग देखिएगा, तो अब आप इस समझ के साथ देखिएगा, जो आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये जो जर्म्स दिखाती हैं वो शॉपिंग करके आ रही हैं, सेफ गार्ड वहाँ से लेकर आ रही हैं, और उनके ऊपर इतने माइक्रोस्कोप से आपको जर्म्स बड़े कर करके दिखा रहे हैं। उनके शॉपिंग बैग्स पर जर्म्स लगे हुए हैं, बच्चे नहा के आ रहे हैं, खेल के आ रहे हैं, तो उनके ऊपर जर्म्स लगे हुए हैं। तो ये जो टीवी एड्स बना रहे हैं, ये साबुन के, लाइफ बॉय के, तो वो सब आप लोगों को जर्म्स दिखा रहे हैं, तो वो भी सब इसी तरह ही ट्रांसफ़र होते हैं जर्म्स। तो फूड एंड ड्रिंक कैन हैव जर्म्स, इट फ्लाइज सिट ऑन दैम। अगर मक्खियाँ आपके खुराक पर बैठी हैं, खाने पर बैठी हैं, खाना खुला पड़ा है, बाहर चीज़ वाले आते हैं और आप लोग चीज़ खाते हैं, उनके ऊपर भी मक्खियाँ बैठी होती हैं, और पता नहीं वो कहाँ से घूम के आ रहे होते हैं, और फिर उसके ऊपर भी डस्ट होती है, वो सब आप लोग खा लेते हैं। आप समझते हैं ये हेल्दी डाइट है, लेकिन वो हेल्दी डाइट नहीं है, जबकि आप अपने पेट में जरासीम लेके जा रहे हैं, जर्म्स लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर ढका हुआ नहीं होता, और आप वो खा लेते हैं। बाज़ार की चाट है, दाल सेब हैं, और क्या पॉपकॉर्न वाले भी फिर रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या आप लोग खाते हैं अपनी आम रूटीन में, तो वो सब आपके जिस्म के अंदर चला जाता है। और डस्ट, मिट्टी में आपको बताया मैंने, वॉर्म्स होते हैं, तो वो वॉर्म्स भी आपके जिस्म में चले जाते हैं। वैसे तो आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो आपके जिस्म में जब चले जाएंगे, तो वो फिर आपकी जिस्म से खाली खुराक लेके बड़े होने शुरू हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, और उससे आपको बीमार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब हम इन बीमारियों से अपने जिस्म को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इफ़ यू नो हाउ जर्म्स स्प्रेड, अगर आपको पता चल जाए कि ये जर्म्स किस तरह से फैल रहे हैं, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैम, तो आप इससे इनको अपने आप को बचाइए। आजकल वायरसेस में आप लोग कोरोना वायरस का सुन रहे हैं, तो आप इस वायरसेस से, वैसे भी नज़ला ज़ुकाम खांसी से आप लोगों को एक दूसरे को बचाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। सबसे पहले घर में अगर किसी को नज़ला हो, तो उसके चीज़ें, उसके टॉवल, उसका पानी, उसका गिलास, उसकी प्लेट्स अलग करें, और अपना मुंह ढक के रखिए। जब छींक आए तो मुंह को ढक लीजिए। अपने मास्क लगाइए, कहीं आए जाएं, बाज़ार जा रहे हैं तो बाज़ार से होकर घर आएँ तो घर आकर पहले अपने आप को वॉश करें, और फिर अपने घर की चीज़ों को हाथ लगाएं, अपने घर का साफ़ सुथरा रखें। स्कूल आएँ तो स्कूल की सफाई का भी ख्याल रखिए। अपने डेस्क्स को, जिस जगह आप बैठे हैं, अपना क्लासरूम, उसको साफ़ रखें, वहाँ पर कचरा मत डालें, पेंसिल शॉर्पनर के कूड़ा मत डालें। इसी तरह डस्ट बढ़ती जाती है, चीज़ें बढ़ती जाती हैं, कचरा बढ़ता जाता है, और आप बीमारियों को खुद ही अपनी तरफ कहते हैं कि प्रोड्यूस हो, बीमारी बढ़े। और जब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे सफाई का, तो सबसे ज़्यादा सफाई के ख्याल से ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। योर बॉडी कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ, आपकी बॉडी भी बहुत मदद करती है आपको प्रोटेक्ट करने में।
आपकी हिफाजत करने में। योर बॉडी हैज़ रेड ब्लड सेल्स, आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एंड वाइट ब्लड सेल्स, दो तरह के सेल्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। द वाइट ब्लड सेल्स डू अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब, वाइट ब्लड सेल्स जो बहुत अहम काम अदा करते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स, ये आपके जिस्म को जर्म्स से, जरासीमों से बचाते हैं। दे अटैक एंड किल द जर्म्स, ये अटैक करते हैं और जर्म्स को मारते हैं। जो आपके जिस्म में शामिल हो चुके होते हैं। जब तक वाइट ब्लड सेल्स के अंदर पावर होती है, क्योंकि आपने अगर अच्छी खुराक खाई होती है तो उनके अंदर पावर होती है, आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो जरासीम का मुकाबला कर सकते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन किल जर्म्स, और उनके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जो आपके अंदर के जरासीमों को मार देते हैं। एक तरीका है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? डॉक्टर कैन आल्सो हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सम डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, डॉक्टर भी आप लोगों की मदद करते हैं जब आप लोग के अंदर से अपनी विल पावर ख़त्म हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, वो बीमारी आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाती है, आपकी बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पा रही होती, तो आपको फिर डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो डॉक्टर्स इन बीमारियों को ख़त्म करने में भी आपकी मदद करते हैं। वो किस तरह? टाइनी अमाउंट ऑफ अ किल्ड और वीकेंड जर्म्स इंजेक्टेड इन योर बॉडी थ्रू द निडल। अगर बहुत कम बीमारी हो, छोटी मोटी बीमारी हो, तो हल्के फुल्के इंजेक्शन से, छोटी सिरिंज से भी काम चल जाता है। द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ योर बॉडी प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट इट, और फिर आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो दोबारा से इन बीमारियों का मुकाबला करने में मदद देते हैं। इन दिस वे द बॉडी इज़ रेडी टू फाइट मोर जर्म्स ऑफ द सेम काइंड, और फिर आपकी जिस्म की बॉडी जो है वो इसी तरह किस्म के सारे जर्म्स को मुकाबला करने में काम करती है। द बॉडी बिकम इम्यून टू दैट पर्टिकुलर जर्म्स, आपकी बॉडी जो वो तैयार हो जाती है इन ख़ास किस्म की जर्म्स के मुकाबला करने के लिए। दिस इंजेक्शन इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन, तो ये इंजेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? वैक्सीनेशन कहलाता है। वैक्सीनेशन मेक द बॉडी इम्यून टू मैनी काइंड ऑफ डिजीज़, वैक्सीनेशन जो है इस काबिल होती है कि आपके जिस्म को दूसरे किस्म की बीमारियों से और जर्म से बचा सके और आपको प्रोटेक्ट रख सके। आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई होगी। अभी आप लोग जब क्लास में हम इस चैप्टर को रीड कर रहे थे तो आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप लोगों ने टाइफाइड की आई थिंक वैक्सीन करवाई थी, तो ताकि आप लोगों को टाइफाइड के जो जरासीम है वो हमला ना करें, आप लोग बीमार ना हो इन जर्म्स के थ्रू। तो इसलिए आप लोगों को इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये वैक्सीन डॉक्टर्स की तरफ से, टीम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से लगाई गई है। इस तरह पोलियो वैक्सीन आप लोग देख रहे हैं कि 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। वो इंजेक्शन के थ्रू नहीं है, लेकिन वो ड्रॉप्स के थ्रू आपके जिस्म में प्रोवाइड करे जा रहे हैं ताकि इसके जरासीम जो है वो आपके जिस्म में मर जाएं और आपका जो बॉडी जो है वो इतनी सिस्टम इतना मजबूत हो जाए, इतना ताकतवर हो जाए, आपका इम्यूनी सिस्टम, जिस्म का अंदरूनी हिस्सा जो है वो इतना ताकतवर हो जाए, आपके वाइट ब्लड सेल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं जो आप लोगों को दूसरे किस्म की बीमारियों से बचा सकते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।